रामपुर के जंगलों में नीलू नाम की एक चिड़िया रहती थी। नीलू चिड़िया बहुत ही सुंदर और समझदार चिड़िया थी, लेकिन वह बेचारी बहुत ही गरीब थी और नीलू के पापा एक कंपनी में काम करके अपने घर का खर्च चलाया करते थे। वहीं उसके पड़ोस में कविता नाम की एक बहुत ही सुंदर और घमंडी चिड़िया भी रहती थी और वह पैसों से बहुत अमीर थी। उसके पापा एक बड़ी सी फैक्ट्री के मालिक थे और उसका घर भी बहुत बड़ा था। घर बड़ा होने की वजह से उसके घर में गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था, इसलिए कविता चिड़िया को इन सभी चीजों का बहुत घमंड था। वहीं कविता और नीलू चिड़िया एक ही स्कूल में साथ पढ़ा करती थीं और कविता चिड़िया नीलू चिड़िया की गरीबी का हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। फिर एक दिन कविता के घर में कविता और उसके दोस्त बड़े मजे से खेल रहे होते हैं। तभी नीलू चिड़िया भी उनके साथ खेलने के लिए उनके घर जाती है। तब नीलू चिड़िया कविता चिड़िया से कहती है कि ए कविता, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरे खिलौने बहुत महंगे हैं और अगर गलती से भी तुमने उन्हें तोड़ दिया तो तुम उनके पैसे भी नहीं दे पाओगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे खिलौने नहीं तोड़ूंगी। प्लीज मुझे अपने साथ खेलने दो। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से गरीब कहीं की, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। तब वह बेचारी नीलू चिड़िया दुखी होकर वहाँ से अपने घर चली आती है। ऐसे ही कुछ महीने गुजरने के बाद कविता के पापा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, जिससे कि उसके घर में खुशी का माहौल होता है। तब उसके पापा अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटी, इस बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है कि हम इस नए ऑर्डर से मिले पैसों से एक और नई फैक्ट्री डाल सकेंगे। हाँ पापा, फिर तो हम और अमीर हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कविता चिड़िया के पापा की फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है, जिससे कि उसके पापा समय से अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर अपना ऑर्डर वापस ले लेता है। तब कविता के पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये ऑर्डर हमें नहीं मिला तो हम रोड पर आ जाएंगे। ऐसा मत बोल बेटी, भगवान कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाएगा। फिर कुछ दिन बाद जब ये बात नीलू चिड़िया को पता चलती है, तब नीलू चिड़िया सारी बात अपने पापा को बताती है। तब नीलू चिड़िया के पापा अपने बॉस को जाकर ये सारी बात बताते हैं। तब उसके बॉस ने कविता चिड़िया के पापा को एक नया ऑर्डर दे देते हैं, जिससे कि उनकी बहुत मदद हो जाती है और उनका घर भी बिकने से बच जाता है। तब कविता चिड़िया को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और वो तुरंत ही नीलू चिड़िया से माफी मांगने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो बहन। कोई बात नहीं बहन, तुम्हें अपने किए पर अफसोस है, इतना ही बहुत है। पर आगे से ध्यान रखना, हमें किसी का भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर नीलू चिड़िया और कविता चिड़िया आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।